आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। उसी टॉपिक पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 4/5 का 25% हिस्सा पैदल पूरा करता है, शेष यात्रा का 75% बस द्वारा तथा बाकी की 10 किलोमीटर की दूरी वो कार द्वारा तय करता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है? यात्रा की कुल दूरी क्या है? तो चलिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। हमें यात्रा की कुल डिस्टेंस निकालनी है कि व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। डिस्टेंस किस में दे रखा है? डिस्टेंस को 3 भागों में दे रखा है कि पहले भाग में कुछ दूरी तय करता है, फिर कुछ दूरी तय करता है और अंत में कितनी दूरी बता रखा है। अंत में वो 10 किलोमीटर की दूरी बता रखा है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है? सबसे पहली लाइन क्या बोलता है कि यात्रा का 4/5 भाग, यानी कि 4/5 भाग। तो कुल डिस्टेंस कितनी माने? मैं मानता हूं कि कुल डिस्टेंस 5 यूनिट रही होगी। कुल डिस्टेंस 5 यूनिट रही होगी। उसका कितना निकालता है? वो कितना तय करता है? 4/5 भाग। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन देता है। इसके अंदर क्या बोलता है कि 4/5 का 25%। तो 25% की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले देखें कि 25% की मीनिंग क्या होती है। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यदि मैं इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा? ये 25 से कितनी बार कटेगा? 1/4 बार। यानी कि हमें 4/5 का 1/4 भाग निकालना है। तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 1/5 भाग। यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वो 1/5 भाग तय करता है। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार पैदल वो कुल दूरी का 1/5 भाग तय करता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेष यात्रा का, अब कितनी यात्रा शेष है, कितनी दूरी शेष बच गई? यदि 5 में से 1/5 भाग वो तय कर लिया तो कितनी शेष बचेगी? 4/5 भाग। यानी कि अब दूरी 4/5 भाग है। अब क्या बोलता है कि शेष यात्रा, शेष कितनी है? 4/5। इसके अंदर भी एक कंडीशन है, इसका 75%। तो 75% कितना होता है? तो 75% कितना होता है? परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये किससे डिवाइड है? ये 25 से डिवाइड होगा। तो 25 से इसे मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये 3 बार होगा, ये 4 बार होगा। यानी कि शेष यात्रा का हमें 3/4 भाग निकालना है। तो कितना आएगा? 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 3/5 भाग होगा। ये 3/5 भाग होगा। क्लियर है? यानी कि दूसरी कंडीशन के अंदर वो 3/5 भाग तय करता है। कुल यात्रा का 3/5 भाग तय करता है। अब कितनी यात्रा शेष है? अब कितनी यात्रा शेष है? अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर कुल यात्रा का वो 1/5 भाग तय करता है। दूसरी कंडीशन में 3/5 भाग तय करता है। तो कितनी शेष बच गई? 5 में से यदि 1 भाग पहली बार तय करता है और 3 भाग दूसरी बार, तो कितनी बच गया? 1 भाग बच गया। यानी कि 1/5 भाग शेष बच गया। अब इसके अंदर वो कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 भाग। क्लियर है? अब मैं इसे क्या करता हूं? मैं इसे रेशियो में लिखता हूं। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है। तो अब मैं इसको रेशियो में लिखता हूं। इनका रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? सभी किससे डिवाइड है? ये 5 से डिवाइड है। तो रेशियो में कितना आएगा? ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 1 होगा। यानी कि 1:3:1 के अनुपात में इनका रेशियो होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंतिम में क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो व्यक्ति कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कार का रेशियो में कितने यूनिट है? कार रेशियो में 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है? 10 किलोमीटर। 1 यूनिट के बराबर 10 किलोमीटर। तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है। निकालना क्या है? हमें कुल डिस्टेंस निकालनी है कि कुल यात्रा की डिस्टेंस कितनी होगी। तो कुल डिस्टेंस का जो कितना है? कुल डिस्टेंस का रेशियो में यूनिट का सम करेंगे। डिस्टेंस का रेशियो में यूनिट का सम करेंगे तो कितना होगा? ये 5 होगा। तो यदि 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 5 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 50 होगा। यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि कुल यात्रा का 4/5 का 25%।
तो मैं मानता हूं कि यात्रा कुल 5 यूनिट रही होगी, यात्रा कुल 5 यूनिट रही होगी। उसका कितना करता है कि 4/5। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि 4/5 का भी वो 25%, 25% की मीनिंग क्या होती है 1/4। तो 4/5 का 1/4 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5 होगा। 1/5 भाग वो किससे तय करता है, पैदल। 1/5 भाग वो पैदल तय करता है। अब शेष कितनी रहेगी, यदि कुल 5 यूनिट में से यदि मैं 1/5 यूनिट माइनस करता हूं तो कितना शेष रहेगा, 4/5 भाग शेष रहेगा, 4/5 भाग। तो 4/5 भाग का 75%, तो 75% की मीनिंग क्या होती है 3/4 होती है। तो यदि 4/5 का मैं 75% निकालूं तो कितना आएगा, 75% कितना आता है 3/5 भाग। अब ये क्या करता है 3/5 भाग को बस से तय करता है। अब शेष कितना रहेगा, यदि 1/5 भाग वो पैदल से चलता है और 3/5 भाग वो बस से तय करता है, तो शेष कितनी रह गई 1/5 भाग। अब 1/5 भाग किससे तय करता है, वो कार से तय करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो 10 किलोमीटर चलता है, क्वेश्चन बोलता है 10 किलोमीटर चलते हैं और रेशियो भी कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा इनका, रेशियो 1 3 और 1 के अनुपात में होगा। रेशियो के अंदर डिस्टेंस के रेशियो के अंदर कार कितने यूनिट है, कार का डिस्टेंस कितने यूनिट है 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 10 किलोमीटर चलता है कार से, तो यदि 1 यूनिट का मान, यदि 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, कुल डिस्टेंस यूनिट कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 10 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 50 किलोमीटर, यानी कि कुल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप बनाइए पहले। जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी मेथड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/9 का 80% हिस्सा बस द्वारा पूरा करता है, शेष यात्रा का 40% हिस्सा कार द्वारा तय करता है, बाकी की 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, कुल डिस्टेंस कितनी है। इसमें भी डिस्टेंस को 3 भागों में दे रखा है, डिस्टेंस को 3 भागों में दे रखा है। पहली बार बोलता है कि डिस्टेंस कितनी है 5/9 भाग, पहली बार कितनी कवर करता है 5/9 भाग का 80%। तो कुल कितनी, पहली बार कितना बोलता है 5/9, तो मैं मानता हूं कि डिस्टेंस कितने यूनिट रही होगी, डिस्टेंस 9 यूनिट रही होगी, तो मैं कुल डिस्टेंस को 9 यूनिट मानता हूं। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5/9, तो मैं मानता हूं कि कुल डिस्टेंस 9 यूनिट रही होगी, कुल डिस्टेंस 9 यूनिट रही होगी। अब इसमें क्या कंडीशन देता है कि 5/9 का 80%, तो 80% की मीनिंग क्या होती है, 80% के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड होगा, ये 20 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा तो ये 4 होगा और ये 5 होगा, यानी कि 5/9 का 80% कितना होता है, इसका 5/9 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/9 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/9 भाग। यानी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वो कुल दूरी का 4/9 भाग तय करता है। क्लियर है कि फर्स्ट कंडीशन में वो 4/9 भाग तय करता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेष यात्रा का 40%। अब कितनी यात्रा शेष रहेगी, यदि वो 4/9 भाग तय करता तो कितनी यात्रा शेष रह गई, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5 बच गए, यानी कि 5/9 भाग शेष है। आगे क्या बोलता है कि इसका 40%, तो इसका 40% क्या होता है, 40% की मीनिंग क्या होती है, ये किससे डिवाइड होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2/5। 40% का मान कितना होता है 2/5। तो मैं 5/9 को 2/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये कितना बचेगा 2/9। दूसरी कंडीशन में वो कुल दूरी का 2/9 भाग तय करता है, दूसरी कंडीशन में वो कुल दूरी का 2/9 भाग तय करता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाकी की जो दूरी है वो कितनी बताता है 90 किलोमीटर। 3 ही कंडीशन है, 2 कंडीशन हमने निकाल ली, तीसरी कंडीशन में कुल कितनी दूरी बचेगी,
यदि कुल 9 यूनिट में से 9 यूनिट में से 4 यूनिट वो फर्स्ट कंडीशन से तय करता है, 2 यूनिट सेकंड कंडीशन से तय करता है, तो कितने यूनिट बच गए? 3 यूनिट बच गई। 3 यूनिट बच गए तो कितनी दूरी बच गई? 3/9। 3/9 भाग दूरी शेष है। 3/9 भाग शेष है। अब इसका कितना लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे हम इसे 3/9 भाग। अब इसे रेशियो बना लेंगे, तो इनका रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा? किसका रेशियो आएगा? तीनों कंडीशन में किसका है? ये डिस्टेंस की कंडीशन है, तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो होगा। डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? 4, 2 और 3। 4, 2 और 3 के अनुपात में डिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि साइकिल से वो 90 किलोमीटर चलता है और साइकिल का रेशियो में डिस्टेंस कितने यूनिट है? रेशियो के अंदर साइकिल का डिस्टेंस कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। और क्वेश्चन कितना बोलता है कि 90 किलोमीटर, यानी कि 3 यूनिट के बराबर कितना है? 90 किलोमीटर। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका 30 बार मल्टीप्लाई है। ये इसका 30 बार मल्टीप्लाई है। निकालना क्या है हमें? कुल डिस्टेंस निकालना है। तो कुल डिस्टेंस रेशियो में कितने यूनिट है? 4, 2 और 3। इन तीनों का सम करूंगा तो कितने यूनिट होगा? ये 9 यूनिट होगा। ये 9 यूनिट होगा। तो यदि 1 यूनिट का मान 30 है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 को यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 270 किलोमीटर। क्लियर है? यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी है? कुल डिस्टेंस 270 किलोमीटर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यात्रा का 5/9 का 80%, तो 5/9 का 80% निकालेंगे तो कितना आता है? 4/9 भाग। यानी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार वो कुल दूरी का 4/9 भाग तय करता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेष यात्रा, अब कितनी यात्रा शेष है? यदि 4/9 भाग तय करता तो कितनी यात्रा शेष है? 5/9 भाग। इसका कितना भाग तय करता है? 40%। तो 40% की मीनिंग क्या होती है? 2/5। तो 5/9 को यदि मैं 2/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2/9 भाग। क्लियर? 2 कंडीशन पूरी होगी। तीसरी कंडीशन में क्या बोलता है? तीसरी कंडीशन में क्वेश्चन बोलता है कि वो 90 किलोमीटर बताता है। तीसरी कंडीशन में दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 3/9। इनका रेशियो बनाएंगे तो किस रेशियो में होगा? ये 4, 2 और 3 के रेशियो में होगा। 4, 2, 3 के रेशियो में होगा। यानी कार का कितने यूनिट है? रेशियो में 3 यूनिट है। और क्वेश्चन कितना बताता है? क्वेश्चन 90 किलोमीटर बताता है। तो यदि 3 यूनिट की बराबर 90 किलोमीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 90 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका 30 बार मल्टीप्लाई है। ये इसका 30 बार मल्टीप्लाई है। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 30 होगा। और रेशियो में डिस्टेंस कुल कितने यूनिट है? कुल कितने यूनिट है? ये 9 यूनिट है। तो यदि 9 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 270। यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी है? 270 किलोमीटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसकी दूरी 7/9 भाग से बढ़ा दी जाए तो उसकी प्रारंभिक गति क्या थी? यदि गति जिस अनुपात में बढ़ाता है उसी अनुपात में समय भी बढ़ाता है और गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। निकालना क्या हमें? डिस्टेंस निकालना है। अब क्वेश्चन कैसे निकलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन कैसे निकलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ाई जाती है, जिस रेशियो में स्पीड बढ़ाई जाती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ाया जाता है। यानी कि यदि स्पीड को रेशियो के 1 और 2 के अनुपात में बढ़ाई जाती है तो टाइम का रेशियो भी 1 और 2 के अनुपात में बढ़ाया गया होगा। टाइम का रेशियो भी 1 और 2 के अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ता है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है कि क्या होगा? इसमें टाइम होगा, स्पीड होगी और डिस्टेंस होगा। 3 चीजें देता है। तो मैं बोलता हूं कि टाइम को वह x से y बढ़ाता है, x से y करता है, तो स्पीड भी क्या होगी? x से y होगी। क्योंकि क्वेश्चन स्वयं बोलता है कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। यानी कि टाइम और स्पीड का रेशियो समान होगा। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को आप सभी जानते हो कि टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए
यदि टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? डिस्टेंस आता है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना आएगा? ये एक्स स्क्वायर होगा और ये वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस देता है कि 7/9 भाग बढ़ाता है, 7/9 भाग डिस्टेंस का बढ़ाता है। यानी कि पहले डिस्टेंस 9 यूनिट थी, यदि पहले डिस्टेंस 9 यूनिट थी तो अब कितनी करता है? इसमें बढ़ाता तो प्लस करते हैं, यानी कि 9 से डिस्टेंस 16 होगी। डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? 9 और 16 के अनुपात में। मैं लिखता हूं कि डिस्टेंस 9 से 16 होगी, डिस्टेंस 9 से 16 होगी। अब ये 9 किसका मान है? एक्स स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर 9 है, तो एक्स का मान लगाने के लिए क्या करेंगे? इनका अंडर रूट निकाल देंगे, वाई के लिए इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये कितना होगा? ये 3 होगा और ये 4 होगा। यानी कि ये 3 है, ये 4 है, किसका रेशियो है? 3 और 4 किसका रेशियो है? ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। यही रेशियो स्पीड का है, यही रेशियो टाइम का है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन स्वयं कंडीशन देता है, क्वेश्चन खुद कंडीशन देता है कि जो रेशियो, जिस रेशियो में टाइम बढ़ता है उसी रेशियो में स्पीड बढ़ती है। तो यही रेशियो स्पीड का है, यही रेशियो टाइम का है। हमें निकालना क्या है? हमें उसकी स्पीड निकालनी है, तो मैं इसको स्पीड का रेशियो रखता हूं कि यही रेशियो स्पीड का रखता हूं। अब रेशियो में कितने यूनिट का इजाफा करता है? रेशियो में कितने यूनिट बढ़ता है? 1 यूनिट बढ़ता है। रेशियो के अंदर 1 यूनिट बढ़ता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। स्पीड में कितने? क्वेश्चन में 6 किलोमीटर की वृद्धि करता है, यानी कि स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन रेशियो में कितने यूनिट बढ़ता है? रेशियो में 1 यूनिट बढ़ता है। ये इसका कितना गुना है? 1 का 6 कितना गुना है? ये इसका 6 गुना है, ये इसका 6 गुना है। तो यदि ये इसका 6 गुना, और क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसकी पहले की स्पीड कितनी है? तो 3 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? पहले की स्पीड होगी। 3 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले की स्पीड होगी, तो कितनी आई पहले की स्पीड? 18 होगी। पहले की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि ये गुजरेगी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद अब उसकी स्पीड कितनी होगी? तो मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी होगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि पहले उस व्यक्ति की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब उसकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? एक बार फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ाई जाती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। जिस रेशियो में स्पीड बढ़ाई जाती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ाता है। तो मैं मानता हूं कि स्पीड को एक्स और वाई के अनुपात में बढ़ाता है, तो टाइम भी एक्स और वाई के अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि स्पीड को एक्स वाई के अनुपात में बढ़ाएगा तो टाइम भी एक्स वाई के अनुपात में बढ़ेगा। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई। तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी देता है? पहले डिस्टेंस 9 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? अब 7 और बढ़ती है, यानी कि 7/9 भाग बढ़ती है। तो पहले 9 थी तो अब 16 हो जाएगी। अब ये एक्स स्क्वायर के बराबर 9 है, वाई स्क्वायर के बराबर 16 है, तो एक्स का मान करने के लिए क्या करेंगे? इनका अंडर रूट कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और वाई के लिए इसका कर देंगे तो ये 4 आएगा। यानी कि क्या है? ये किसका रेशियो होगा? ये रेशियो स्पीड का है और ये ही रेशियो टाइम का है। तो हमें क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है, तो मैं इसे स्पीड का रेशियो लेता हूं तो कितने यूनिट बढ़ता है? 1 यूनिट बढ़ता है। तो 1 यूनिट का मान यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्वेश्चन बोलता है कि स्पीड कितनी बढ़ाता है? वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि 1 यूनिट का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या बूझ रहा? पहले की स्पीड बूझ रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएगी? पहले की स्पीड 18 किलोमीटर आ जाएगी। और यदि अब की स्पीड बूझे, यानी कि उसके वृद्धि करने के बाद की स्पीड बूझे, तो ये कितनी होगी? इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसकी दूरी 9/16 भाग से बढ़ जाए तो उसकी प्रारंभिक गति क्या होगी?
यदि समय और गति में वृद्धि का अनुपात समान हो तथा वृद्धि में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाए, यदि गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करते। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पिछला हमने किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जिस रेशियो में टाइम बढ़ेगा उसी रेशियो में स्पीड बढ़ेगी, और टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस दे रखा है कि पहले डिस्टेंस कितनी यूनिट होगी, पहले 16 यूनिट होगी। अब कितनी वृद्धि करते हैं, 9/16 भाग, तो अब कितनी होगी, 25 होगी। अब 25 होगी, पहली 16 है और अब 25 होगी। तो चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में दे रहा कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन बोलता है कि जिस रेशियो में टाइम बढ़ेगा उसी रेशियो में स्पीड बढ़ेगा। तो यदि स्पीड को मैं 1 से 2 करता हूं तो टाइम भी 1 से 2 होगा, और स्पीड को यदि मैं 2 से 3 करता हूं तो टाइम भी 2 से 3 होगा। यानी कि किसी भी रेशियो में स्पीड बढ़ेगा उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। ये क्लियर है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि स्पीड को वो x और y के अनुपात में बढ़ाता है, x से y के अनुपात में बढ़ाता है। तो टाइम भी x से y के अनुपात में बढ़ेगा, टाइम भी x से y के अनुपात में बढ़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होगी। यानी कि यदि टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से ये x स्क्वायर होगा और ये y स्क्वायर होगा। अब डिस्टेंस क्या देता है, डिस्टेंस देता है कि 9/16 भाग बढ़ता है। डिस्टेंस में इसका 9/16 भाग बढ़ता है। तो बढ़ता तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 से 25 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना बढ़ता है, पहले 16 थी तो अब 25 हो जाएगी। क्लियर है, पहले 16 थी तो अब 25 हो जाएगी। यानी कि x स्क्वायर की बराबर 16 है और y स्क्वायर की बराबर 25 है। तो इनका अंडर रूट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर दूंगा तो y का मान आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। यानी कि टाइम और स्पीड का रेशियो 4 और 5 के अनुपात में, टाइम और स्पीड का रेशियो 4 और 5 के अनुपात में। दे क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं स्पीड दे रखा है तो मैं इसको स्पीड का रेशियो रखता हूं, मैं इसको स्पीड का रेशियो रखता हूं। कितने यूनिट बढ़ता है, यहां से ये 1 यूनिट बढ़ता है, यहां से ये 1 यूनिट बढ़ता है, और 1 यूनिट की बराबर कितना बताता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। 1 यूनिट का मान यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रारंभिक यानी पहले की स्पीड कितनी है। तो यदि 1 यूनिट का मान इतना, तो मैं 1 के बराबर 8 किलोमीटर है, तो 4 को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो पहले की स्पीड आ जाएगी। तो कितनी होगी, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि अब की बूझे तो 5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितनी होगी, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो में टाइम बढ़ता है। तो मैं स्पीड को x से y के अनुपात में बढ़ाता हूं तो टाइम भी x से y के अनुपात में बढ़ेगा। क्लियर है ये बात। अब आप सभी जानते हो कि यदि टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर होगा। ये कितना दे रखा है, ये 16 है और ये 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर के बराबर यदि 16 है तो x का मान क्या होगा, 4 होगा। यहां से y का मान कितना होगा, 5 होगा। यानी कि स्पीड में कितने बढ़ता है, क्वेश्चन के अनुसार स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, स्पीड वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। और रेशियो में स्पीड का रेशियो कितना बढ़ता है, 1 यूनिट बढ़ता है। यानी कि 1 यूनिट के बराबर 8 है, यदि 1 यूनिट के बराबर 8 है तो 4 यूनिट के बराबर क्या होगा, 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी पहले की चाल होगी। और ये पूछे कि अब की चाल क्या होगी, अब की चाल क्या होगी, तो मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब चाल बढ़ाने के बाद उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे दौड़ता है, एक व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे दौड़ता है।
तथा 7 बजे सुबह वापसी आता है, 7 बजे वापसी आता है। लेकिन आज वह 8 बजे वापसी आया, आज 8 बजे वापसी आया और अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तथा दूरी में 25% की वृद्धि कर दी, दूरी में 25% की वृद्धि कर दी, तो उसकी सामान्य गति क्या होगी, उसकी सामान्य गति क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन से टाइम निकल जाएगा और डिस्टेंस निकल जाएगी। स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड आ जाएगी। और फिर स्पीड का जो रेशियो होगा उसमें कितने का डिफरेंस है, उसकी डिफरेंस के बराबर कितना देता है, 5 किलोमीटर, उसके बराबर 5 किलोमीटर देता है। तो हम निकाल देंगे कि पहले की उसकी स्पीड क्या थी और अब उसकी स्पीड क्या है। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, सुबह वो 5 बजे रेस के लिए निकलता है। एक बंदा है वो सुबह 5 बजे रेस के लिए निकलता है और रोज क्या करता है, वो रोज क्या करता है, वो बंदा 7 बजे तक वो घर वापसी आ जाता है, घर वापसी आ जाता है। लेकिन आज एक दिन वो क्या करता है कि एक दिन वो 8 बजे घर पे वापसी आता है, 8 बजे घर पे वापसी आता है। क्लियर है। तो पहले वो कितना समय लेता था, पहले वो रेस के लिए 2 घंटे लेता था, अब वो रेस के लिए कितना समय ले रहा है, आज वो रेस के लिए 3 घंटे ले रहा है। क्लियर है। यानी कि पहले वो रेस के लिए 2 घंटे लेता था, अब वो रेस के लिए, आज वो रेस के लिए 3 घंटा लेगा। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, यहां से टाइम का रेशियो होगा 2 से 3। यानी कि पहले 2 टाइम लेता था तो अब 3 टाइम लेता है। क्लियर है, अब 3 टाइम लेता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि वो अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, अपनी स्पीड में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि उसकी दूरी में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 25% की मीनिंग क्या होती है, कितनी बार डिवाइड होगी, 1/4 आएगा, ये 1/4 आएगा। वृद्धि कर दी जाए तो प्लस होगा, यानी कि डिस्टेंस 4 से 5 होगी, डिस्टेंस 4 से 5 होगी। क्लियर है। 25% की वृद्धि करता तो क्या होगा, 25% की मीनिंग 1/4 होता, वृद्धि करता तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 से 5 होगी। यहां पे मैं लिखता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 4 से 5, 4 से 5 होगा। क्लियर है। अब निकालना क्या, हमें निकालना है उसकी स्पीड, हमें उसकी स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। क्या होता है कि डिस्टेंस के लिए क्या होता है कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, डिस्टेंस के लिए तो होता है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। और क्या करते हैं, टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, टाइम के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। और स्पीड के लिए क्या करते हैं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, स्पीड के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो हमें अब स्पीड का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से मैं स्पीड का रेशियो निकालता हूं। तो क्या करें, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस कितना रेशियो है, 4 और 5। इस रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कितना, ये 2 होगा, ये 3 होगा। किस अनुपात में होगा, ये 2 से कितनी बार डिवाइड है, ये 2 बार डिवाइड होगा। यानी कि 2 और 5/3 में रेशियो क्या बनेगा, इनका स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, यहां से स्पीड का रेशियो होगा 6 और 5 के अनुपात में, स्पीड का रेशियो 6 और 5 के अनुपात में होगा। यानी कि पहले स्पीड 6 यूनिट चलता था, पहले स्पीड वो 6 यूनिट चलता था, अब स्पीड कितने यूनिट चलता है, 5 यूनिट चलता है। तो कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। रेशियो के अंदर, स्पीड के रेशियो के अंदर 1 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन के अनुसार कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन बोलता है कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम करता है, यानी कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम करता है।
तो ये 1 यूनिट के बराबर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी कम करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहले की स्पीड कितनी है, तो पहले कितने यूनिट है, पहले 6 यूनिट है, तो 6 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 30 होगा। और 5 को यदि 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसकी स्पीड आ जाएगी, वर्तमान स्पीड आ जाएगी, कि उसकी वर्तमान स्पीड क्या है। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति सुबह दौड़ लगाता है और 5 बजे वो शुरुआत करता है। सुबह दौड़ लगाने के लिए वो 5 बजे शुरुआत करता है। क्लियर है। यहां सबसे पहले लिखे कि व्यक्ति 5 बजे दौड़ के लिए शुरुआत करता है। रोज वो व्यक्ति क्या करता है, रोज वो व्यक्ति 7 बजे वापस आ जाता है। रोज वो व्यक्ति 7 बजे वापस आ जाता है। लेकिन आज वो व्यक्ति क्या करता है कि 8 बजे वापस आता है। 8 बजे वापस आता है। तो यहाँ पे मैं 8 लिखता हूं। तो पहले वो व्यक्ति कितना समय लेता है, रोज वो व्यक्ति कितना समय लेता था, यहां से 2 घंटे का समय लेता है। और आज वो व्यक्ति कितना समय लेता है, 5 से 8 बजे तक कितना समय लेगा, 3 घंटे का समय लेगा। क्लियर है। यानी कि टाइम किस रेशियो में होगा, यानी कि टाइम का रेशियो होगा, पहले वो 2 घंटे लेता था और आज 3 घंटे लेता है। टाइम का रेशियो 2 और 3 के रेशियो में होगा। टाइम का रेशियो 2 और 3 के अनुपात में होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। तो स्पीड का रेशियो, यहां से स्पीड का रेशियो बनेगा नहीं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, यहां से स्पीड का रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें स्पीड नहीं दे रखी है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूरी में 25% की वृद्धि करता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, ये देखते हैं कि 25% की मीनिंग क्या होता है। तो 25% की मीनिंग क्या होगी, 25 को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/4। वृद्धि करता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी बढ़ती है, पहले डिस्टेंस 4 यूनिट थी तो अब डिस्टेंस 5 यूनिट है। पहले यदि डिस्टेंस 4 यूनिट है तो अब डिस्टेंस 5 यूनिट है। अब यहां से हम स्पीड का रेशियो बना लेंगे, स्पीड का रेशियो बना लेंगे। तो स्पीड का रेशियो के लिए क्या करते हैं कि डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस का रेशियो किस अनुपात में है, 4 और 5 में। टाइम का रेशियो 2 और 3 के अनुपात में। इसे मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, ये 6 होगा और ये 5 होगा। क्लियर है, 6 होगा और ये 5 होगा। कितने यूनिट का डिफरेंस है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि 1 यूनिट के बराबर कितना है, 6। 1 यूनिट के बराबर 6। क्वेश्चन बोलता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। नहीं सॉरी, 1 यूनिट के बराबर 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। 1 यूनिट के बराबर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। तो यदि 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, ये 30 होगा। और अब की वर्तमान की पहुंचे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 होगा। यानी कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आज उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले आप बनाइए, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। टाइम भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी निकल जाएगा और स्पीड का रेशियो हम फिर निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता है तथा निश्चित दूरी को सुबह 6 बजे तक दौड़ता है, लेकिन आज वह 9 बजे तक दौड़ता है क्योंकि उसकी गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी। उसकी गति में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी और दूरी में 37.50% की वृद्धि कर दी। तो उसकी सामान्य चाल क्या थी, पहले की उसकी चाल क्या थी। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना कि 37.5% की वैल्यू क्या होगी, 37.5% की मीनिंग क्या होती है।
तो आप बता सकते हो कि 12.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो 37.5% 12.5 का कितना गुना है, इसका 3 गुना है, तो कितना होगी, 3/8 होगी। वृद्धि करता तो प्लस हो जाएगा, 8 से 11 हो जाएगा, 8 से 11 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, अभी इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम क्या करता है, 4 बजे दौड़ना शुरू करता है। राम 4 बजे दौड़ना शुरू करता है और 6 बजे तक दौड़ता है, 6 बजे तक दौड़ता है। लेकिन आज क्या करता है कि वो 9 बजे तक दौड़ता है, आज भी 9 बजे तक दौड़ता रहता है। तो पहले का टाइम कितना है, पहले वो रोज वो 2 घंटे का टाइम लेता था, आज वो कितना टाइम लेता है, आज वो 5 घंटे का टाइम लेता है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो 2 से 5 होगा, टाइम का रेशियो 2 से 5 होगा। स्पीड हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, स्पीड निकालनी है, स्पीड का रेशियो दे नहीं रखा, स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या बोलता है, डिस्टेंस के बारे में बोलता है कि वो 37.5% यानी कि 37.50% की वृद्धि करता है। तो आप सभी जानते हो कि 12.5% क्या होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो इसको भी 3 गुना कर दिया तो कितना आएगा, ये 3/8 होगा, ये 3/8 होगा। क्लियर है, यानी कि मैं एक बार फिर से बताता हूं ये चीजें। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है कि 37.50% कितना होगा, 37.50% कितना होगा। और हम सभी 12% की मीनिंग क्या होती है, 1/8। तो 37.50 यानी 37.5% इसका कितना गुना है, इसका 3 गुना है। तो इसका 3 गुना कर दें तो इसका 3 गुना करें तो कितना आएगा, 1/8 का 3 गुना करें तो कितना आएगा, 3/8 हुआ, ये 3/8 हुआ। क्लियर है, यानी कि 37.5% की मीनिंग क्या होती है, 3/8। वृद्धि करता है तो प्लस कर देंगे, कमी करता है तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में वृद्धि दे रखा है तो हम इसमें वृद्धि कर देंगे, यानी कि 3/8 है, वृद्धि करता तो प्लस कर देंगे, यानी 8 से 11 होगी। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 8 से 11 के अनुपात में। डिस्टेंस का रेशियो 8 से 11 होगा। क्लियर है, हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, स्पीड के लिए रेशियो क्या बनेगा, स्पीड का डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर है, ये इसे 4 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 4 बार डिवाइड करेगा तो कितना होगा, 4/5, 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 20/20 और 11 के अनुपात में। यानी कि उसकी स्पीड किस रेशियो में होगी, 20 और 11 के अनुपात में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं, ये कितना आएगा, ये 8 है और ये 2, 11 और 5। स्पीड का रेशियो कितने रेशियो क्या बनेगा, ये 20 होगा और ये 11 होगा। यानी कि स्पीड पहले 20 यूनिट स्पीड थी, पहले यदि 20 यूनिट स्पीड थी तो अब कितने यूनिट है, अब 11 यूनिट है। कितने यूनिट की कमी हो रही है, यहां से 9 यूनिट की कमी हो रही है, यहां से स्पीड के अंदर 9 यूनिट की कमी हो रही है। तो 9 यूनिट की बराबर कितनी कमी करता है, क्वेश्चन के अनुसार कितनी कमी करता है, वो 18 की कमी करता है। क्वेश्चन के अनुसार 18 की कमी करता है और रेशियो में कितने की कमी करता है, 9 की। तो यदि 9 यूनिट का मान 18 है तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। तो किसकी निकालनी है, हमें पहले की निकालनी है। तो यदि मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 40 होगा। और यदि ये पूछे कि वर्तमान में उसकी स्पीड कितनी है, आज उसकी स्पीड कितनी है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 22 होगा। क्लियर है, यानी कि आज उसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और पहले उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता है, राम सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता है और 6 बजे तक दौड़ता है, 6 बजे तक दौड़ता है। तो 4 और 6 बजे के बीच में कितना समय लेता है, वो 2 घंटे का समय लेता है। लेकिन आज राम क्या करता है, आज राम सुबह 4 बजे दौड़ना शुरू करता है और 9 बजे तक दौड़ता है। तो आज कितना समय दौड़ेगा, वो 5 घंटे दौड़ेगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 और 5 के अनुपात में होगा। क्लियर है, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि यदि स्पीड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दिया जाए, स्पीड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दिया जाए तो क्या यहां से स्पीड का रेशियो निकलेगा, यहां से स्पीड का रेशियो नहीं निकलेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है,
क्वेश्चन आगे बोलता है कि उसकी डिस्टेंस में, उसकी दूरी में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से डिस्टेंस का रेशियो निकल जाएगा। तो 37.5% की मीनिंग क्या होती है, 37.5% की मीनिंग होती है 3/8 भाग, 3/8। क्या करता है, वृद्धि करता है, तो वृद्धि करता है तो प्लस कर देंगे, और यदि कमी करता है तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में वृद्धि करता है तो कितनी हो जाएगी, 8 से 11 हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 8 से 11 होगा। हमें निकालना किसका रेशियो है, हमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशियो है, तो स्पीड का भी रेशियो निकालना होगा। तो स्पीड का रेशियो के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 8 और 11। इस रेशियो किस रेशियो से डिवाइड करेंगे, टाइम का रेशियो से। टाइम का रेशियो 2 और 5 है। यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये 20 और 11 होगा। यानी कि पहले स्पीड रेशियो के अनुसार पहले स्पीड 20 यूनिट थी, पहले स्पीड 20 यूनिट थी, आज उसकी स्पीड 11 यूनिट है, आज उसकी स्पीड 11 यूनिट है। तो रेशियो में कितने यूनिट की कमी करता है, रेशियो के अंदर वो 9 यूनिट की कमी करता है, रेशियो के अंदर 9 यूनिट की कमी करता है। और क्वेश्चन के अनुसार वो 18 किलोमीटर की कमी करता है, यानी कि स्पीड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। तो यदि 9 यूनिट की मान 18 है, 9 यूनिट की बराबर 18, तो 1 यूनिट की बराबर क्या होगा, 18 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान 2 है। तो हमें किसके निकालनी है, हमें पहले की निकालनी है। तो यदि पहले की निकालनी है तो 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहले की कितनी आएगी, 40 होगी। और इक्वेशन में यदि ये पूछे कि आज उसकी स्पीड कितनी है, आज उसकी स्पीड कितनी है, तो मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगी, आज उसकी स्पीड हो जाएगी। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगी, 22 आएगी, यानी कि आज उसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।